शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करने के लिए। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। इसी नशे में हम सब आत्माओं को बैठकर अभी हम परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 29 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज यानी नाराज मत करो। प्यार 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 देना है और प्यार लेना है। देना ही लेना है। बाबा कहते हैं ना, देना ही लेना है। अगर आपको प्यार चाहिए तो देना सीखिए, सम्मान चाहिए तो देना सीखिए। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को नाराज मत करो। प्रश्न आज का, किस प्रकार के ख्यालात यानी विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। किस प्रकार के ख्यालात यानी विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहां यानी सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। देखो बाबा ने कहा अगर खुशी का पारा चढ़ा के रखना है तो ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहने चाहिए। कैसे कैसे कि हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है और हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से सुनते हैं, किसी शास्त्र से नहीं पढ़ते। सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा, उतना अच्छा लगेगा, उतना मीठा लगेगा। सैक्रीन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं बिंदी है, तो और कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें। बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। मैं आत्मा बिंदी और मेरा परमपिता परमात्मा जो बाप है वो भी बिंदी। तो बाबा कह रहे बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसा ही है, वो भी एक बिंदी है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, वो भी आत्मा बिंदी, लेकिन वो कैसी है, परमात्मा है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है।
आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पार्ट आत्मा ही बजाती है, बाप है सबसे स्वीट। सब याद करते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। बल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर भक्ति का सागर है, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी है, बहुत हैं जो हेल्दी भी है। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी एवरेज यानी 125 से 150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं ये बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। तुम जानते हो यह तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बगैर कोई खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं थी। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वे थोड़े जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बनने पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। कब? जब मैंने आके तुम्हें बताया कि हमारी ये हालत क्यों हुई है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि मैं ही आकर तुम्हें पूरी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान से अवगत कराता हूँ। बाबा कह रहे आगे थोड़ी समझते थे, जब तक ज्ञान में नहीं आए थे तब तक थोड़े हम लोग समझते थे कि हम विश्व पर राज करते थे, तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ। गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो। मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो। आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? बाबा कह रहे तुम मेरे बन गए हैं तो सारी मेरी जितनी मिल्कियत है वो सब तुम्हारी। कि आशीर्वाद दो, कृपा करो, इस सब की क्या जरूरत है, क्यों मांगते हो। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। तुम मेरे बन गए तो मेरी जितनी भी मिल्कियत है वो सब तुम्हारी है। मेरी सारी शक्तियां, मेरे सारे गुण सब तुम्हारे हैं। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया। सभी कहते भी है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर सुप्रीम सोल, तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम। बाकी सब आत्माएं है ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता वे आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे।
लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5,000 से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम नहीं दे सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। यह नोंदा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर आप बैठे आप ही ध्यान में आते जाते रहते थे। वह तो कितनी नोदा भक्ति करते हैं। तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, बाबा दूर देश से आया है। बाबा हमें आमने सामने बिठा के समझा रहे हैं कि मैं दूर देश से आया हूँ। और ये कौन जानता है? ये तुम बच्चे जानते हो, यह बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा यानी दादा लाइकराज के तन में प्रवेश करके शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। दूर देश से आए हैं, परम धाम से आए हैं, अपना धाम छोड़ के। तो हो गए ना दूर देश से। लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे, बाबा कह रहे यहाँ बैठ के तुम ये सारी बातें सुनते हो तो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हो, सेंटर से बाहर निकलते हो, है ना, तो तुम्हारा नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे? विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे? कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया वह किया, यह सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी है। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। हम जो 84 जन्म लेते हैं सतयुग वाली आत्माएं, तो वो क्या करती हैं? एक चोला लिया तो नाम अलग, रूप अलग, देश अलग। तो बाप कहते हैं यह छीछी वस्त्र है, ये जो शरीर है ये छीछी वस्त्र है। आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर कामचिता पर बैठने से काले बने हैं। हम लोग जो है 5 विकारों में आ गए हैं तो काले बने। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ये खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है, यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, वहां तो पत्थरों में सल होते हैं। बाबा कह रहे यहाँ देखो कितनी कीमत हीरो की। सतयुग में तो जैसे पत्थर है ऐसे हीरे। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना ले लो। कौन है हमारा सागर? हमारा बाप, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर। तो जितनी चाहिए ले लो। खानियां ही भरतू हो जाती हैं, सारी खानियां पूरी हो जाती है। तुमको साक्षात्कार किया है, तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी मिली, ले जाता हूँ, नीचे आया तो कुछ था नहीं। वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5,000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसको पता नहीं है, सिर्फ तुम जानते हो। और तुम्हें भी कैसे पता? मैंने आके बताया। तुम जानते हो 5,000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वे फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। बाबा कह रहे तुम ही सच्ची सच्ची कथा मेरे मुख से सुनते हो और सुनाते हो, और यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए, अमर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी,
आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भू करते हो। जो भी तुम्हारे संपर्क में आते हैं तो तुम क्या है, अपने ज्ञान की बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मान लीजिए कोई तुमसे सलाह मांगे तो भी अपने ज्ञान की बात उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुना दो। तो बाबा कह रहे हैं तो वो भूमू करना हो गया, जैसे भ्रमरी हर समय भूमू करती रहती है। तो पतितों को तुम ज्ञान की भूमू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्म कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। ये तो सबको पता है। तो बाबा कह रहे जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा? पूछ रहे हैं बाबा। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। जब साक्षात्कार होंगे बाबा कह रहे सब पता चलेगा हम क्या बनेंगे। फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वह पुण्य आत्मा, वह पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होना चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना। ये नहीं कि बाप है तो आशीर्वाद अपने आप आ जाए, याद भी करना है। पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लौटनी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसी को दुख दिया, रंज दिया, नाराज किया तो रंज होकर मरेंगे। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते। बाबा कह रहे मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ तुम्हें। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए। तो हम सदा इसी नशे में झूमते रहें। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। बाबा ने आज भी कहा इसी नशे में रहो तो तुम्हारा कल्याण होना ही होना है। हाँ जी, तो क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा तो हर मुरली में कमाल करते हैं, और इसमें तो बाबा ने जो थोड़ा बहुत था ना वो भी खत्म करने का प्रयास करा है। वो कह रहे हैं कि जो तुम कहानी दंत कथाएं सुनते आ रहे हो ये सब बेकार है, क्योंकि जिसको तुम भगवान मानते हो उसको ही ज्ञान का नहीं पता, है ना। तो उन्होंने कहा कि जैसे पत्ते पे बताया कि श्री कृष्ण आएंगे और ऐसा ऐसा फिर से दुनिया बनेगी, ऐसा ज्ञान देंगे, उनको भी आपकी ज्ञान नहीं आवाज कुछ पता। कम आ रही है। उनको भी ज्ञान नहीं पता मैम, हाँ अब ठीक है। ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जिसको हम भगवान मानते आ रहे हैं, जो अब तक हमने दंत कथाएं सुनी हैं, है जी। ना, जो में भजन कीर्तन करते रहते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, असली ज्ञान तो उसको भी नहीं पता। हम्म। जो अपने कर्म किए थे उन कर्मों को हम गा के बता रहे हैं, बाकी असली ज्ञान तो मैं तुमको आके दे रहा हूँ। तो तुम्हें ये ज्ञान पूरे मन से धारण करना है, किसी भी उल्टी सीधी बात में नहीं पड़ना। और अपने आप को ना शरीर तो समझ नहीं, अपने आप को आत्मा समझ के जितना जीवन व्यतीत करोगे उतना अच्छा रहेगा। और स्वयं तो पवित्र बनना ही है ना। और इसके लिए जरूरी है कि जैसे मैं अभी संगम पे आया हूँ, तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, तो उसमें चलो। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम जैसे कि उन्होंने दान की बात बताई कि तुम सेंटर खोलते हो, खुद उल्टे सीधे काम करते हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। जी। तो अपने आप को पवित्र बना के पवित्र बनाने का प्रयास करना है। जी, बाबा ने ये भी कहा कि आशीर्वाद और उसकी कोई बात नहीं है ना। हाँ आशीर्वाद जी। की कृपा की, तुम मुझे बस याद करो, तुम मेरे बन गए तो मेरी सारी प्रॉपर्टी
मेरा तन मन धन मेरी शक्तियां मेरा ज्ञान सब कुछ तुम्हारा है। तो इस नशे में रहो और कभी भी किसी को नाराज मत करो, नहीं तो तुम भी नाराज होकर मतलब दुखी होकर। फिर बाबा ने ये भी कहा कि मैं कोई श्राप नहीं दे रहा तुम्हें कि भाई तुम किसी को नाराज कर रहे हो तो तुम भी ऐसे ही होकर मरोगे। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेटा ये गलत है। बिल्कुल सही बताया आपने। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी उल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, यानी नाराज नहीं करना है। वरदान है आज का, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मुहूर्त भव। कितना बड़ा वरदान बाबा ने आज दे दिया। देखिए कि हम जो भी सोचेंगे वो क्या होगा, उससे मतलब वो होना ही होना है। और जो भी हम कर्म के बारे में सोचेंगे होना है, यानी कि हमें क्या सोचना, बहुत हाई अपना थॉट लेवल रखना है। क्योंकि बाबा ने हमें आज वरदान दे दिया कि हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मुहूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं, देखिए संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज्यादा है उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है क्या, कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। कोई भी कर्म करने से पहले सोच लो भैया इसका क्या प्रभाव होने वाला है। बाबा कह रहे कोई भी कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मुहूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। समय पर मतलब ऐसे तो ठीक है हमने भी ज्ञान ले लिया, जब हमें जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई सिचुएशन है और हम बाबा के बच्चे, हम कहते हैं हम गुस्सा नहीं होंगे या हम जो है दिल से सख्त नहीं होंगे, यानी मूंझेंगे नहीं। और पता चला जब माया आई हमने गुस्सा भी कर लिया, हम दुखी भी हो गए, हम नाराज भी हो गए, तो क्या हुआ, यानी हमें समय पर बाबा का ज्ञान यानी शक्ति याद नहीं आई। तो यही है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। आज का मीठा मोती, परमात्मा को हम परम शिक्षक कहते और इस अज्ञान के युग में वे हमें श्रेष्ठ कर्म की शिक्षा और शक्ति देने आए हैं। परमात्मा को हम परम शिक्षक कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। तो उसी को सब कुछ सारे संबंध हमारे उनसे गाते हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं करते, उसे फील नहीं करते, उसे धारण नहीं करते, उसे मतलब अंतर मन से आजमाते अपनाते नहीं है। तो परमात्मा को परम शिक्षक कहते हैं और इस अज्ञान के युग में वे हमें श्रेष्ठ कर्म की शिक्षा और शक्ति देने आए हैं। तो आज पूरा दिन किस मान में रहना, मैं संपूर्ण मूर्त हूँ। और इसके लिए क्या होना चाहिए, संपूर्ण मूर्त के लिए बाबा ने क्या कहा कि अगर कोई कर्म करना है तो उसके बारे में पहले से ही उसके आदि मध्यंत को जानकर करो, ठीक है। और इतने संकल्प करो जिन्हें निभा सकते हो, ठीक है ना। बाबा ने कहा तुम इतने सारे संकल्प करते हो लेकिन फिर क्या करते, मान लीजिए हमने अपने बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगा लिए, और फिर क्या किया, वो सूख गए कुछ दिन के बाद, क्योंकि हम जो है उसकी पालना नहीं कर पाए, उनको पानी नहीं दे पाए समय से, उनको खाद नहीं डाल पाए, उनकी निराई नहीं कर पाए। इसी तरह से अगर बाबा कह रहे एक पेड़ लगाओ भले ही, लेकिन क्या करो, उसकी पालना करो। तो यही हमारे बाबा के कह रहे, इतने सारे संकल्प करने का मतलब है उतने करो जितने तुम कम से कम करोगे तो उनकी पालना होगी, पालना होगी तो वो क्या होगा, सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो ज्यादा होंगे तो शक्तिहीन हो जाएंगे सारे संकल्प, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। अच्छा, ओम शांति।